अभी ना जाओ छोड़ कर। तमाशा करना जरूरी है। जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या करेंगे। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। तो हम बात कर रहे थे देवानंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। लेके पहला पहला प्यार। वो साल था 1948 का। विद्या फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस समय देवानंद इंडस्ट्री में नए नए थे, लेकिन वहीं पर सुरैया सुपरस्टार थी। शूटिंग का सेट तैयार हो गया। शूटिंग का लोकेशन था नदी में नाव पर दोनों को कुछ रोमांस सीन करना था, लेकिन शूटिंग के दौरान ही उनकी नाव पलट गई। सुरैया को तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगी। देवानंद साहब आनन फानन में बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दिए। तब जाके सुरैया की जान बची। किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। और फिर वहीं से नजरों का खेल शुरू हुआ। सुरैया को मानो अपना हमसफर मिल गया था। उस दौर में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलना शुरू कर दिए थे। उनके दिल का हाल शायद उस समय रिलीज हुई फिल्म दिल लगी के इस गाने जैसा हो गया था। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। यह गाना उनके रियल लाइफ केमिस्ट्री की गवाह बन गया था। देवानंद साहब अपनी प्रेमिका सुरैया को नोजी कह के बुलाते थे, वहीं सुरैया उन्हें स्टीव कहती थी। प्यार इतना गहरा था कि देवानंद ने 3000 की हीरे की अंगूठी लेकर सुरैया को पहनाए और शादी के लिए प्रपोज किया। सुरैया भी उनके प्यार के इस प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई, क्योंकि सुरैया भी उनसे बेइंतहा प्यार करती थी। आलम ऐसा था कि सुरैया को देवानंद साहब के अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता था। 1950 में रिलीज हुई फिल्म अफसर के यह गाना उनके उस वक्त के मनोदशा पर बिल्कुल फिट बैठती है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम। सुरैया सच में दीवानी हो चुकी थी। दोनों ने सेट पर ही शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन हर एक प्रेम कहानी में तूफान जरूर आता है, और वो तूफान था सुरैया की नानी बदशाह बेगम। उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसके दो कारण थे। पहला कारण था सुरैया की स्टारडम और उनसे होने वाली कमाई, और दूसरा और सबसे मजबूत कारण ये था कि वह दूसरे धर्म की थी और देवानंद साहब दूसरे धर्म के थे। सुरैया को अपने ही घर में कैद कर दिया गया था। आलम ये था कि उनका खत भी देवानंद साहब तक नहीं पहुंच पाता था। उस तड़फ और बेबसी को किसी गाने से महसूस किया जा सकता है, तो वो गाना है किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। वो नानी से दुआ मांगती रही, लेकिन नानी का दिल नहीं पसीजा। नानी ने यहाँ तक धमकी दे दिया था, अगर तुमने चोरी छुपे देवानंद से शादी की तो मैं उस पर अपहरण का केस लगाकर उसे जेल भेजवा दूंगी। आखिरकार वो एक काली रात आई जब देवानंद और सुरैया की एक आखिरी मुलाकात होती है सुरैया के छत पर। देवानंद चाहते थे कि सुरैया उनके साथ भाग चले, लेकिन सुरैया अपनी नानी और फैमिली के इमोशनल ड्रामा के सामने टूट चुकी थी। उन्होंने वो अंगूठी उतार कर समंदर में फेंक दी। यह सिर्फ अंगूठी नहीं थी, बल्कि उनका दिल था जो टूट चुका था। देवानंद हार मान चुके थे उनके फैमिली इमोशनल ड्रामा के सामने। वहां से वो चले जाते हैं, लेकिन सुरैया वहीं से एक कसम खाती है। कसम ये था कि वो तदा उम्र अपनी शादी नहीं करेंगी। उस अलगाव के दर्द सुरैया के सबसे मशहूर गाने ने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। यह गाना फिल्म का जरूर था, लेकिन सब जान रहे थे कि सुरैया ये किसके लिए गा रही है। वक्त बीता, देवानंद साहब ने कल्पना कार्तिक से शादी की और आगे बढ़े, लेकिन वहीं पर सुरैया ने अपना वादा निभाया। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। अपने करियर के आखिरी दौर में सुरैया ने एक ऐसा गाना गाया जो उनके पूरे जिंदगी का निचोड़ बन गया। ये कैसी अजब दास्तां
हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। एक टीवी इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था कि देवानंद हमारे पहले और आखिरी प्यार थे। 2004 में सुरैया इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अपने साथ ले गई वो आखिरी प्यार की यादें। दोस्तों, देवानंद और सुरैया मिल न सके, लेकिन उनकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार पाने में नहीं बल्कि निभाने में है। आपको इन दोनों के कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में आप किन की बायोग्राफी देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।